तो बच्चों देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर वो होता है। ठीक है, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को जाना होता है, उसको उसके लिए चाहिए क्या होता है, मीडियम चाहिए होता है। तो हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं कि पार्टिकल्स हीट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है। मान लो जो मैटर है उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल खुद ना जाके अपनी अपनी हीट को दूसरे पार्टिकल को, दूसरा जो है वो तीसरे पार्टिकल को, तीसरा जो है चौथे पार्टिकल को ट्रांसफर कर रहा है। तो उस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है किससे, पार्टिकल एक्चुअली जा रहा है जहाँ पर हीट सोर्स के पास खुद जा रहा है, वहाँ से हीट ले रहा है, फिर दूसरा पार्टिकल जा रहा है, हीट ले रहा है, और ये प्रोसेस तब तक चल रहा है जब तक सारे पार्टिकल मैटर के हीट नहीं हो जा रहे हैं। तो इस तरीके को बोलते हैं कन्वेक्शन। और एक ऐसा भी तरीका है जिसमें मीडियम या पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है, उस तरीके को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशन। तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया कि भाई हीट को ट्रांसफर करने के लिए 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं तो कंडक्शन जो होता है वो मोस्टली सॉलिड्स में देखने को मिलता है। कन्वेक्शन हमें किस में देखने को मिलता है, उसमें लिक्विड और गैसेस में। और रेडिएशन हमें किस में देखने को मिलता है, मोस्टली वैक्यूम वगैरह में, मतलब जहाँ पे किसी पार्टिकल ना हो तो भी हमें वो देखने को मिल जाएगा, वैक्यूम है, ऐसे है। जैसे सन से आपकी हीट अर्थ पे आ रही है, इस तरीके को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडिएशन का तरीका बोल रहे हैं। तो हम एक एक करके मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, कंडक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो कंडक्शन का यूजेज भी पढ़ेंगे। अगर कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसका यूज़ क्या है। कन्वेक्शन कन्वेक्शन का अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके भी यूजेस, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर रेडिएशन पढ़ रहे हैं तो उसके भी यूजेस पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके पॉइंट पढ़ रहे हैं। वाइट डॉट आपको बता देगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। द मैकेनिज्म बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन आर कॉल्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या कह रहा है, वो मैकेनिज्म, वो तरीके जिससे हम क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं एक रीजन से, एक जगह से दूसरी जगह पर, उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को, उस सिद्धांत को, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। एक काम करता हूं मैं, कन्वेक्शन और रेडिएशन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग इसको शॉर्ट में एक बार पढ़ लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, जो डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर है लास्ट में डिफरेंस, मैं आपको पहले वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप इसको क्लियर कर पाए। ये रहा हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ के समझ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखो कंडक्शन क्या होता है, हीट फ्लोज विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन। इसमें क्या होता है, हीट जो है बिना बिना एक्चुअल मूवमेंट, पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप ना खाना बना रहे हो, खाना बनाते वक्त जिस भी खाने से जो भी करछी आप यूज़ करते हो, मतलब जो भी जिससे भी आप मान लो सब्जी वो कर रहे हो, तो उसको आप देखो, उसमें क्या होता है, जो सब्जी जिससे आप चला रहे हो उसके कोने को हीट मिलती है, और दूसरा कोना थोड़ी देर में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसे कपड़े से पकड़ते हो। ठीक है, इस तरीके से करते हो। तो हो क्या रहा है, देखो, जिस कोने को हीट मिली उस कोने के हीट को आप समझते हैं। तो भाई जो करछी आपका, वो एक मतलब आपका स्टील से बना हुआ बर्तन है, और स्टील आपका क्या होता है, मैटर होता है। मैटर का हर पार्टिकल है, जिसको हीट मिल रही है, उस पार्टिकल ने क्या करा, अपनी हीट को दूसरे पार्टिकल को दिया, दूसरे पार्टिकल ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, छठे, इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा जब तक आखिरी पार्टिकल को हीट नहीं मिली। क्योंकि हीट लगातार मिल रही थी, तो हर पार्टिकल वो हीट क्या हुई, ऐसे ट्रांसफर होते गई। पहले को हीट मिली, उसने दूसरे को दी, फिर उसे दोबारा हीट मिली पहले को, फिर उसने दूसरे को फिर से दे दी, दूसरे ने तीसरे को दे दी, तीसरे ने चौथे को, फिर उसको वापस हीट मिली होगी। ऐसे करते करते क्या हुआ होगा, हीट एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। क्या पार्टिकल ने अपनी जगह बदली, नहीं बदली, क्योंकि देखो करछी जो है वो सॉलिड है, और सॉलिड में पार्टिकल को मूव करने के लिए इतनी ज्यादा जगह रहती नहीं है, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड होते हैं उनके पार्टिकल्स। जब उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तो उनके पास इतनी जगह होती नहीं है, और अगर इतनी जगह होती नहीं है तो क्या करते हैं, अपनी हीट दूसरे को, दूसरा तीसरे को देता है। तो इस तरीके से एक्चुअली फ्लो नहीं होता है पार्टिकल का हीट को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन बात करते हैं कन्वेक्शन की, तो उसमें क्या होता है, हीट जो है मॉलिक्यूल्स में एक्चुअली मूवमेंट करके होता है। मतलब जो पार्टिकल्स है वो खुद जाते हैं जहाँ से हीट मिल रही है, और फिर वो ऊपर चले जाते हैं, फिर दूसरा पार्टिकल वो हीट लेता है, फिर वो चला जाता है, फिर एक और आता है वो लेके चला जाता है। मतलब हीट जो है एक्चुअल पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से ट्रांसफर होती है। रेडिएशन में क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम विदाउट इन्वॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। मतलब भाई हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी भी पार्टिकल या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड पॉइंट है, इसमें मीडियम जरूरी है। कंडक्शन बिना मीडियम के, मतलब बिना पार्टिकल्स की मदद के नहीं हो सकता। कन्वेक्शन
भी नहीं हो सकता, इसमें भी मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो, ये किस में होता है, ज्यादातर ये सॉलिड्स में ही देखने को मिलता है कंडक्शन। कन्वेक्शन हमें किस में देखने को मिलता है, लिक्विड और गैसेस में। और रेडिएशन हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें मिलता है देखने में ट्रांसपेरेंट मीडियम और वैक्यूम में देखने को मिलता है। जो भी मीडियम ट्रांसपेरेंट है उसमें, या फिर वैक्यूम में हमें देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको ना इसको डायग्राम के थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आप यहां पर थोड़ा देखना, आपको ये दिख रहा है, हाँ बच्चों, तो ये अगर आपको ये दिख रहा हो तो यहां पर देखना स्क्रीन पर कंडक्शन। जैसे मान लो आप खाना बना रहे हो, ये बर्तन है आपका और ये खाना बना रहे हो, ये ऐसे, ये आपने कोई प्लेट वगैरह यूज़ करा, ठीक है, ऐसे करके, है ना। इसको क्या हो रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप हीट दे रहे हो, गैस का जो चूल्हा होता है उससे हीट मिल रही होगी, ऐसे करके, है ना। ये हीट मिल रही है, ये हीट दे रहा है, चूल्हा जो है वो हीट दे रहा है। हीट की वजह से ये बर्तन हमारा मेटल का बना होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, हीट की वजह से क्या हुआ, इसको भी हीट मिली, और ये इसने क्या करा, अपनी हीट को क्या करा, बर्तन ने पास करा इसको भी हीट मिलना स्टार्ट हो गई होगी। तो इसके अंदर क्या हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसको मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं ये हमारी करछी है, जो इसके अंदर ये पार्टिकल हैं छोटे छोटे, ठीक है। इस जो पहला पार्टिकल है उसने दूसरे पार्टिकल को हीट दी, दूसरे ने क्या करा, तीसरे को हीट दिया, तीसरे ने क्या करा, चौथे को हीट दिया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इस तरीके से ये कोना भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक लोहे की रॉड ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लोहे की रॉड, ठीक है। लोहे की रॉड पे क्या कर लेते हैं हम लोग ना, यहाँ पर ना मोमबत्ती चिपका लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मोम की बनी हुई मोमबत्ती क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं, ऐसे करके, ऐसे जगह जगह पर, ठीक है। चिपक जाती है ना, पता है ना आपको, मोमबत्ती उल्टा। और यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक मोमबत्ती लेके इसको यहाँ हीट करना चालू कर रहे हैं। आप देखना, हीट आप जब दोगे तो हीट में क्या होगा, हीट देने पे पहला पार्टिकल गर्म हुआ, उसने अपनी हीट इसको दी, उसने अपनी हीट इसको दी, उसने अपनी हीट इसको दी। यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे ही हीट इसको मिलेगा, यहाँ पर ये मोम पिघलेगी, और मोम के पिघलते ये मोमबत्ती क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। फिर आप हीट दोगे, ये पार्टिकल आगे ऐसे हीट पास कराता जाएगा, फिर यहाँ पर मोम पिघलेगा, और पिघलने पे क्या होगा, ये वाली मोमबत्ती जल जाएगी। और देखना, ये मोमबत्ती सबसे आखिरी में गिरेगी। तो इस बात का सबूत है, हीट जो है, एक पार्टिकल देखो, ये वाला पार्टिकल उठ के हीट लेने यहाँ नहीं आ गया, इस पार्टिकल ने इसको, इस पार्टिकल ने इसको, इस पार्टिकल ने इसको, मतलब हर पार्टिकल अपनी हीट दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को दे रहा है। तो इस तरीके की हीट ट्रांसफर को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। लेकिन मान लो आप पानी गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पानी गर्म कर रहे हो, ये आपने यहाँ पर हीट दे रहे हो आप, ठीक है। तो पानी जब आप गर्म करते हो तो उसमें क्या होता है, देखो, इसमें पार्टिकल दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो क्या होता है, मान लो ना, जैसे ये पार्टिकल आया, हीट, इसने हीट ली, हीट लेने के बाद क्या हो गया, ये ऊपर चला गया। अब दूसरा पार्टिकल आएगा, उसने हीट ली, ऊपर चला गया। मतलब बहुत सारे पार्टिकल आते हैं एक साथ, लेकिन हीट लेके वो क्या चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक पानी के हर पार्टिकल ने हीट ना ले ली हो। मतलब ऊपर वाला जो पार्टिकल है वो भी आएगा, यहाँ हीट लेगा, गर्म होगा, फिर ऊपर चला जाएगा। यहाँ वाला पार्टिकल आएगा, वो भी आएगा, हीट लेगा, चला जाएगा। ऐसा क्यों कर पा रहे हैं ये, क्योंकि इनके पास जगह मौजूद है। लेकिन सॉलिड में जगह नहीं है, तो उन्होंने क्या, कौन सा तरीका अपना लिया, कंडक्शन का, हीट ट्रांसफर करने का। एक कोने से दूसरे कोने में हीट पहुंच गई, यहाँ से हीट मिल रहा था, यहाँ पर देखो हीट मिल रहा था, तो बर्तन ने तो कंडक्शन के थ्रू पानी को हीट दे दी। अच्छा, बर्तन ने पानी को हीट कैसे दी, कंडक्शन के थ्रू ही दी, ठीक है। लेकिन पानी के हर पार्टिकल कैसे गर्म हुए, कन्वेक्शन के थ्रू। कैसे हुए, कन्वेक्शन थ्रू। और रेडिएशन में क्या होता है, जैसे ये सन है, क्या ये सन है, सन और ये धरती है, तो सन से डायरेक्टली हीट अर्थ पे पहुंच रही है, एक मिनट, सन से धरती पर जो हीट पहुंच रही है वो कौन से थ्रू पहुंच रही है, उसे बोलते हैं हम रेडिएशन। इसमें किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ बिना पार्टिकल की हीट जा पाती, नहीं जा पाती। और यहाँ पर क्या पार्टिकल के बिना हीट जा पाती, नहीं जा पाती। यहाँ पर और दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पर पार्टिकल खुद आके हीट करके फिर मतलब अपने आप को गर्म कर रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पूरा ये गर्म नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टिकल खुद नहीं जा रहे, यहाँ पार्टिकल खुद नहीं जा रहे, वो एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को हीट अपने पास करा रहा है। तो आप समझ रहे हो, कंडक्शन इस तरीके से हो रहा होता है, और कन्वेक्शन इस तरीके से, और रेडिएशन इस तरीके से हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आए, तो सॉलिड्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और गैसेस में हम कम देखने को मिलता है, और वैक्यूम मतलब ये सॉलिड में देखने को मिलता है कंडक्शन, ठीक है। और कन्वेक्शन हमें लिक्विड और गैसेस में देखने को मिलता है। गैसेस की स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आएगा। और वैक्यूम और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में आसानी से रेडिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम बोलो। चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब इनकी डिटेलिंग हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है।